हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ XYZ में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी भले चंगे होंगे। आज मैं आपके लिए एवरेज औसत पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर पार्ट 1 वीडियो है ये। तो चलो हम देखते हैं एवरेज क्या होता है, इसको समझते हैं, इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एवरेज औसत, या हम कह सकते हैं औसत, या हम कह सकते हैं एवरेज, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? ये होता है संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं, ठीक है। संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है? संख्याओं का योग और कुल संख्याएं क्या होती है? जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 2 3 4 5 6 7, इन और ले लेते हैं 8, ठीक है। तो इन संख्याओं को हम क्या निकालते हैं? एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो संख्याओं का योग मतलब इन संख्याओं को सब आपस में, ये जितनी भी दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। और कितनी संख्याएं हैं? 8 संख्याएं हैं, तो उससे हम दे देंगे भाग। तो एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो कैसे करेंगे? इन संख्याओं को सबको जोड़ देंगे, ठीक है। और उसी उस उसी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। मतलब 8 टोटल संख्या कितने? 8 हैं, तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो जोड़ दो, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 5 26, 26 और 5 30, 30 30 और 6 36, 36 बटे में 8, ठीक है। 36 बटे में 8 कितने हो गए? कितने पे कट गया ये? ये कट गया अपने 2 पे कट गया, 4 पे कट गया। तो ये कितने होंगे? 4 नहीं 36, 9 बटा में 2। 9 बटा में 2 का मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 4.5। तो यहाँ से क्या आ गया? 4.5 इसका एवरेज आ गया, ठीक है। औसत कितना आ गया? 4.5, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम। डी 4 5 6 7 8, ठीक है। इनका हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना। इनका हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे तो 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 बटे में कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया? 8 और 5, 8 और 7 15, 15 और 6 21 और 5 26 और 4 30 बटे में 5। तो ये कट गया कितने पे? 6 पे। तो कितना आ गया? एवरेज कितना आ गया? 6, ठीक है। 6 आ गया एवरेज, ओके। तो ये होता है एवरेज, ठीक है। इसको निकालने के तरीके क्या क्या हैं? तो यहाँ पर देखते हैं पहला मेथड। इसको निकालने के कौन कौन से मेथड है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो पहला मेथड है अपने पास पहला मेथड है 1 2 3 4 5 6 7 का औसत क्या होगा, ठीक है। तो औसत निकालना है हमें। तो औसत कैसे निकालेंगे? वही औसत, पहला मेथड तो हमने जो बताया है वही होगा, ठीक है। तो औसत बराबर होगा 1, इन सब का जोड़ लेते हैं, ठीक है। और बटे में संख्या, उसी संख्या से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये सबका जोड़ आ गया 28 बटे में 7। तो 7 चौक 28। तो यहाँ पर कितना बच गया? औसत के क्या आ गया? 4, ठीक है। औसत इसका क्या आ गया? 4 आ गया। अब सेकंड मेथड है, मेथड सेकंड। तो सेकंड मेथड है, तो सेकंड मेथड का हम देखते हैं। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे इसका। तो एवरेज का यहाँ पर क्या करेंगे हम कि ये देखते हैं कि इनका बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, इनका बीच का जो डिफरेंस है वो क्या सभी का सेम है? तो हम देख रहे हैं कि 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पर भी 1, हर एक में क्या है? 1 1 का अंतर है, ठीक है। 1 1 का अंतर है। तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ से हम छोड़ते चलते हैं। इधर से 1 छोड़ दिया, इधर से 1, इधर से 1, इधर से 1, इधर से 1, इधर से 1। तो बीच में जो बच गया, क्या बच गया अपने पास? 4 बच गया भाई। तो 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ये एक छोड़ने वाला है कि 3 इधर से हमने छोड़ दिए,
ठीक है, और 3 ही इधर से हमने छोड़ दिए, तो बीच में जो बच गया वो क्या हो गया, अपना एवरेज आ गया। ठीक है, इसका एक और देखते हैं हम। मान लो ये तो क्या नाम है, ओड संख्या है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इवन संख्याएं हो तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो भाई 3 हमने यहाँ से छोड़ दिए और 3 हमने इधर से छोड़ दिए, तो चार, फिर हम एक एक और छोड़ेंगे। ठीक है, तो बीच में तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या करेंगे, हम ये जो 2 संख्याएं बची हैं इनको हम जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ो 5 और 4 9। ठीक है, और इनके बटे में हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो एवरेज क्या आ जाएगा, अपना एवरेज आ जाएगा 9/2 मतलब 4.5। मतलब इनके बीच में जो चीज़ है ना, इनके 4 और 5 के बीच में जो चीज़ है ना वो एवरेज हो जाएगी। ठीक है ना, तो 4 और 5 के बीच में क्या है, 4.5 है। ठीक है भाई, 4 का आधा ही तो हुआ। ठीक है, तो आधा इधर दूर है और आधा इधर दूर है। ठीक है, थर्ड नंबर तीसरा देखते हैं हम, तो इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये तीसरा मेथड है। ठीक है, ये काफ़ी कारगर मेथड होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है भाई, वही हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो सबके बीच कितना कितना डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है। ठीक है, एक एक का डिफरेंस है, या हम कह सकते हैं इक्वल डिफरेंस जो है वो सबका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे, आप सबसे पहले वाली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। सबसे पहले वाली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 1 और 7 को हमने जोड़ा, तो कितना हो गया, 1 प्लस में 7, 7 प्लस में 1, और उसके बटे में हम क्या कर देंगे, उसको कर देंगे आधा, 2 बटे में 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 बटे में 2, तो कितना हो गया 4। तो एवरेज कितना आ गया, अपना 4 आ गया। ठीक है, ये काफ़ी कारगर मेथड है। ऐसे ही 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। एक, चलो 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो एवरेज इसका एवरेज क्या होगा, हम क्या कर लेते हैं, एवरेज निकालने के लिए 4 को और 9 को, लास्ट वाली को हम जोड़ लेते हैं, बटे में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो 9 और 4 कितने हो गए, 13। 13 बटे में 2 मतलब 6.5, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच का 6.5 यहाँ पर। ठीक है, ये होगा 6.5। ओके, तो ये क्या आ गया, अपना एवरेज। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा हमें औसत। जैसे जैसे इसमें क्या होता है, मैथ तो होता ही ऐसा ही है कि हम जितने क्वेश्चन करते रहेंगे उतना ही हमें समझ में आता जाएगा, जितने हम क्वेश्चन करेंगे उतना ही हमें क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो औसत एवरेज निकालते हैं हम 1 से 20 तक की। तो भाई 1 से लेके 20 तक की, भाई ये तो 20 दे रखा है, और भी बड़ा होता तो हम उनको सबको जोड़ने थोड़ी बैठ जाते। ठीक है, जोड़ने बैठ जाते तो कर लिया फिर एग्जाम। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे 1 से 20 की तक की संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होती है। ठीक है, तो 1 से 20 तक की संख्याओं का योग चाहिए, तो डिफरेंस उनके बीच का तो एक एक ही होता है ना, तो सेम डिफरेंस है, तो हम क्या कर लेते हैं, 1 और 20 को क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, और उसको हम दे देंगे 2 से भाग, तो ये क्या होगा, 20 और 1 21 बटा में 2, तो ये कितना आ गया, 10.5। ठीक है, ये कितना आ गया, 10.5, ये एवरेज आ गया। ऐसे ही प्रथम 20 सम संख्या होगा, तो प्रथम 20 सम संख्याएं भाई कौन कौन सी होती हैं, बताना। सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, प्रथम 20 सम संख्याएं बोल रहे हैं, तो सम संख्याएं होती है 2 3 4 5, नहीं, ये सम संख्याएं होती हैं 2 4 6 8, जो 2 से डिवाइड हो जाए। अच्छा बताओ, अब एक बात बताओ, 10 12। ठीक है, तो प्रथम 6 सम संख्याएं कितने आ गई, 6 सम संख्याएं 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 6 सम संख्याएं आ गई। और 20 सम संख्या कितनी कितनी हो जाएंगी, 20 सम संख्या कितनी हो जाएंगी, 20 दूनी 40, 40 तक की जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो क्या होगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ से हम एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज पहली से देखिए, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 2 का है, सेम है, सबका सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या को और लास्ट संख्या को हम ऐड कर लेते हैं, बटे में 2 कर लेते हैं, तो ये क्या है, तीसरा मेथड था ना अपना, बताया था हमने, तो ये हो जाएगा 42 बटे में 2, तो ये हो गया 21। ठीक है, 21 क्या आ गया, अपना एवरेज आ गया। तो अगला उदाहरण हम लेके आए हैं, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम जैसे हमने सम संख्या निकाली थी वैसे ही हम विषम संख्या निकालते हैं। तो 1, ठीक है, विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विषम संख्याएं, ठीक है, प्रथम 20 विषम संख्याएं, तो देखिए 4 जो आया, 4 जो है
वो क्या है, 4 दूनी 8, और उसमें से जब 1 घटाते हैं तो वो संख्या आ जाती है हमें। जैसे कि 4, चौथी संख्या कौन सी होगी, जो विषम संख्या के अंदर चौथी संख्या कौन सी है, 4 संख्या है, 4 दूनी दुगुना किया 8 हो गया, 8 में से 1 घटा दिया तो 7 हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही अप टू अगर हम लेके जाए 20 तक, तो 20 संख्या के 20 दूनी 40 और 1 क्या होगी 39। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो 1 से लेके 39 तक की जो संख्याएं आएंगी वो विषम संख्याएं आएंगी, वो भी टोटल उनकी संख्या कितनी होगी, 20 होगी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक इनके बीच का डिफरेंस कितना है, वही सेम दो का है, तो हम क्या निकालेंगे, एवरेज 1 और 39 को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, और बटे में 2 कर देंगे, तो 1 और 39 40 हो गए, बटे में 2 बराबर आ गया 20। कितना आ गया भाई, 20 आ गया ना एवरेज। ऐसे ही अगली संख्या है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, 0 से जो स्टार्ट होती है ना, यहाँ पर पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 से जो स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो तब प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं कहाँ तक आएगी, 0 से लेके 9 तक, तो टोटल कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, तो इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, 9 को और 0 को जोड़ लो और बटे में 2 कर दो, तो क्या आ जाएगा, 9 बटा में 2 हो गया 4.5। ठीक है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या होगी 2 3 5 7 11। ठीक है, आगे 13 17। ठीक है, ऐसे करते हुए तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये ना 9 क्यों नहीं लिखा, 9 क्यों नहीं लिखा है, 9 क्यों नहीं लिखा, 9 क्यों, क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी से अपने और अपने से अलावा किसी से भी भाग ना हो। ठीक है, तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो फिर 1 क्यों नहीं लिखा, तो एक जो होता है ना, एक ये ना तो भाज्य संख्या होती है, ठीक है, और ना ही नहीं होती। ठीक है, और ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, दोनों ही ये नहीं होती है। ठीक है ना, ओके। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ना तो ये एक जो होता है, एक जो होता है ये ना भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 अभाज्य संख्या मिल गई हमें। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए, नहीं भी डिफरेंस अलग अलग है, तो हम इनको क्या जोड़ेंगे, कैसे करेंगे, इनका औसत कैसे निकालेंगे, औसत निकालने के लिए हमें इनको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए इनको, 11 और 7, या फिर 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 24 25 26 27 28, 28 बटे में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं। ठीक है, 5 संख्याएं हैं, तो 5 को हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो कितना आ गया, 5 5 25, बचे 3 5 6 30। ठीक है, तो 5.6 ये क्या आ गया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत आ गया। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 11 से 63 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 11 से 63, तो पहली संख्या क्या होगी, 11 से, सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो पहली संख्या क्या होगी, 11 से 63 तक की सम संख्याएं, तो सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो हम पहली संख्या 11 के बाद वाली संख्या कौन सी होगी, 12, और 63 से पहले वाली संख्या कितनी होगी, 62। ठीक है, तो ये दो संख्याएं हमें मिल गई। तो यहाँ से हम इन दोनों को क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 प्लस में 62 को हम जोड़ देंगे और बटे में कर देते हैं 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। तो 2 कितना हो गया, 62 और 12 64, 74 बटे में 2, तो ये कितना आ गया, 37। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखिए, जो औसत कितना है, 40। ठीक है, तो 40 औसत मतलब 40 सम संख्याओं का औसत है। तो सम संख्या मतलब है कि 40 भी उसके बीच में होगी। ठीक है ना, सम संख्या के बीच में होगी, ये भी एक सम संख्या है, तो वो बीच में होगी, 2 इधर होगी, 5 है, 5 संख्याएं है ना, 5 संख्याएं, तो 2 इधर होगी और 2 इधर होगी। ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, 40 से 2 इधर कितना होगी, 42 और 44, और इधर नीचे की तरफ कितनी होगी, 38 और 36। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 44। 44 इज आवर राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 40, 43, 46, 49 अप टू 320 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सॉल्यूशन में। देखिए आप 40 से और 43 के बीच में डिफरेंस है 3 का, सबके बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हमने बताया था एवरेज कैसे निकाल सकते हैं हम, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है,
और उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितनी होगी 320 और 40 हो गई 360 बटा में 2 कितना हो गया 180। तो 180 सी इज़ आवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। 3 के पहले 5 गुणज कौन कौन से होंगे, 3 होगा, 6 होगा, जो 3 से गुणा होने वाले 9 होगा, 12 होगा और 15 होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं हम, सब में 3-3 का डिफरेंस है, कितने का 3 का सेम डिफरेंस है। तो एवरेज निकालने का वही नियम है, इसको और इसको हम क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, ठीक है, बटे में 2। तो यहाँ पर क्या आ गया 18, ठीक है, 18 बटे में 2 तो कट जाएगा ये 9 पे, ठीक है। तो क्या आ गया अपना बी इज़ आवर राइट आंसर। 5वां क्वेश्चन है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 27 क्या है यहाँ पर, 27 जो है ये क्या है, यहाँ पर है अपना औसत, ठीक है, लेकिन 4 संख्याओं का है और सम संख्या का है। तो क्या 27 सम संख्या है, नहीं 27 सम संख्या नहीं है। तो इसकी पास की सम संख्या कौन सी है, 26, नीचे की तरफ 26 ऊपर की तरफ 28। तो ये इन दोनों के बीच का है, ठीक है, औसत। और हम इनमें से 2 और घटाएंगे 24 आ जाएगा, इसमें 2 बढ़ाएंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये अपनी कौन कौन सी 1 2 3 4 ये हमारी क्या आ गई सम संख्याएं आ गई हैं, ठीक है। और इनमें बड़ी संख्या पूछा है तो 30 क्या है हमारी बड़ी संख्या है, तो 30 अपना बड़ी संख्या आ गया और सी राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 3 6 9 x 15 का औसत 9 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 के इसके बीच में डिफरेंस भी 3 है, इसके बीच में इनके इसके बीच का डिफरेंस हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक चेक करके देख लेते हैं, 3 और 15 को जोड़ लेते हैं। 3 प्लस में हम 15 करते हैं बटे में 2, तो यहाँ से 18 बटे में 2, तो ये क्या आ गया 9। अपना औसत इस अपना जो निकला हुआ औसत इसके बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अपने औसत के अनुसार हमारी जो डिफरेंस है वो क्या है 3-3 का आ रहा है। तो इसमें हम 3 जोड़ देते हैं, 9 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12। 9 में 3 जोड़ देते हैं, डिफरेंस जो है वो जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया ए। यहाँ से हम चेक कर सकते, पहले हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कर्मागत है या नहीं। अगर ये कर्मागत नहीं है तो फिर अपना जो औसत है ये डिफरेंट आता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम इसको नहीं कर पाते, पर अभी हमारा जो औसत है वो अलग नहीं आया, तो हम यहाँ से बता सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा 12 होगा, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी लेंदी हो गई है, तो हम आगे अगले कंसेप्ट लेके आएंगे एवरेज का ही पार्ट नंबर 2, और आगे भी पार्ट बढ़ सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है। और इसके हम धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे, क्वेश्चंस करते चलेंगे हर एक वीडियो में। देखना बहुत ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना। एवरेज के मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का आते ही आते हैं, ठीक है। और आसान इतना है कि अगर हम इसको पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ने मात्र से ही ये इसके हम क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक है। सिर्फ पढ़ने मात्र से इतना आसान है ये। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नई वीडियो का लाभ नहीं उठा पाएंगे। थैंक यू दोस्तों।